Dear students, we are going to solve exercises. The first question is which one of the following materials can't be used to make a lens? इसमें कौन मटेरियल्स हैं जिनका हम लेंस बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते? वाटर है, ग्लास है, प्लास्टिक है और क्ले है। तो देखिए, लेंस को बनाने में वाटर का यूज़ होता है, ग्लास का भी यूज़ होता है और प्लास्टिक का भी यूज़ होता है। किसका यूज़ नहीं होता? क्ले का। क्ले कांट बी यूज टू मेक अ लेंस। क्ले मिट्टी को कहते हैं। वजह क्या है? बिकॉज इफ द लेंस इज यूज्ड टू मेक अ लेंस विथ क्ले, अगर क्ले का इस्तेमाल करेंगे तो लाइट कांट पास थ्रू क्ले। लाइट जो है क्ले से पास नहीं हो सकती। कंफर्म? तो आपको अगर पूछे व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस, तो आप कहिएगा कि इफ़ द लेंस इज मेड ऑफ क्ले देन लाइट रेज कांट पास थ्रू द क्ले। ये हो गया। दूसरा है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के द्वारा अगर इमेज फॉर्म हो रही है इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। अगर कॉन्केव मिरर है और इमेज आपकी कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बड़ी बन रही है, तो वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए? ठीक है। तो बच्चों, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर किसको कहते हैं? कॉन्केव मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग पोर्शन इज डिप्रेस्ड इनसाइड। जिसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन जो होता है अंदर की ओर धंसा होता है। कन्फर्म? ये आपका कॉन्केव मिरर है। ठीक है। ये पॉलिश्ड वाला पोर्शन है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है, जस्ट लाइक दिस। इसे कहते हैं कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पे कह रहा है कि इमेज फॉर्म्ड, इससे इमेज बन रही है, लेकिन कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है, मतलब नॉट रियल। इरेक्ट बन रही है एंड लार्जर बन रही है। तो आपको मालूम है कि देयर आर 6 ठीक है टाइप्स ऑफ इमेज दैट फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, जिसमें 5 पोजीशन ऐसी हैं जो रियल हैं और एक पोजीशन ऐसी है जो वर्चुअल है। और दैट पोजीशन, ठीक है, इन दैट पोजीशन इन विच द इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल, ठीक है, वो क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस, ये वाला पोर्शन है। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। जब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज उसकी, ठीक है, मिरर के बिहाइंड बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है। क्लियर हो गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। तो राइटर बोल रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाना चाहिए? टू गेट अ रियल इमेज, ताकि आप रियल इमेज पाएँ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है उसी की साइज़ के इक्वल। तो आपको मालूम है बच्चों, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल
सेंटर है, ये आपका F1 है और ये आपका 2F1 है। ओके, इधर आपका F2 है और ये आपका 2F2 है। ओके, और यही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आप मिरर में पढ़े थे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इट्स इमेज विल बिकम ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम साइज। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? 2F1 पे व्हेन द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 2 ट्वाइस द फोकल लेंथ। देखिए इसी का नाम है 2F1 ही को, इसी को 2F1 बोलते हैं या ट्वाइस द फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ का डबल, F1 फोकल लेंथ, उसका डबल ट्वाइस द फोकल लेंथ। समझ में आया? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल मिरर है और थिन स्फेरिकल लेंस है। हैव ईच अ फोकल लेंथ, दोनों की फोकल लेंथ निगेटिव है। कितना? -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, वो मिरर और लेंस लाइकली टू बी मतलब किस टाइप के होंगे, किस टाइप के होंगे? बोथ कॉनकेव होंगे, बोथ कॉन्वेक्स होंगे। या द मिरर इज कॉनकेव एंड द लेंस इज कॉन्वेक्स, द मिरर इज कॉन्वेक्स बट द लेंस इज कॉनकेव। पहले तो ये आप जान लीजिए कि फोकल लेंथ निगेटिव होता है 5 केस में। किसका? कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर का। और कॉन्वेक्स लेंस का भी फोकल लेंथ निगेटिव होता है एक केस में। वो केस क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, कन्फर्म फोकल प्रिंसिपल फोकस। तो उस केस में तो कॉनकेव मिरर आ रहा है और कॉन्वेक्स लेंस आ रहा है। तो अब देखिए बोथ कॉनकेव, दोनों कॉनकेव हैं। अच्छा, कॉनकेव लेंस की बात है। कॉनकेव लेंस में दोनों दो इमेज बनती है, दो ही कंडीशन है, दो ही पोजीशन है इमेज की, और दोनों इमेज वही बनती है जिधर ऑब्जेक्ट आप रखते हैं। तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव होता है। तो कॉनकेव मिरर का भी फोकल लेंथ निगेटिव और कॉनकेव लेंस का भी फोकल लेंथ निगेटिव। तो आप किस पे टिक मारेंगे? बोथ कॉनकेव, बोथ, कन्फर्म। समझाया? ये आपका सपोज दैट क्या है? कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में बच्चों, ठीक है, दोनों इमेज इधर ही बनती है, ठीक है। बोथ images are formed, both images are formed towards the object, ऑब्जेक्ट की तरफ इधर ही बनती है। तो जब इधर बनती है दैट इज इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ विल बी निगेटिव। इसका फोकल लेंथ क्या होगा? निगेटिव होगा। कन्फर्म। तो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स, अरे कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का भी फोकल लेंथ निगेटिव होगा। कब? वो एक कंडीशन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। चलिए अब इसके बाद, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, नो मैटर हाउ no matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be ये वाला क्वेश्चन है भाई। इससे कोई मतलब नहीं कि आप मिरर
के सामने कितनी दूरी पे खड़े हैं, ठीक है। नो मैटर का मतलब इससे कतई नज़र, ठीक है। इट डजेंट मैटर हाउ फार, कितना दूर आप एक मिरर से खड़े हैं। योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, लेकिन आपकी इमेज जो है सीधी बनती है। द मिरर इज़ लाइकली टू बी, अब बताइए वो मिरर किस टाइप का, ठीक है। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। देखो इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओनली प्लेन पे मार दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लेन मिरर में भी आपकी इमेज इरेक्ट बनती है, ठीक है। और कॉन्वेक्स में भी आपकी, ठीक है, इमेज क्या बनती है, इरेक्ट बनती है। कॉन्वेक्स इधर प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों क्या है, मिरर हैं, दोनों क्या हैं, मिरर हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर में दो ही पोजीशन है। कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखें, ठीक है, तो फोकस पे बनेगी। इनफाइनाइट और वो पोल के बीच में रखेंगे तो पोल और फोकस के बीच में बनेगी। मतलब देयर आर टू कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। तो दोनों केस में वो इमेज क्या है, इरेक्ट है। और प्लेन मिरर में तो इरेक्ट बनती ही है। तो आप इस पे मारिएगा इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी। मतलब ABCD, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव, कॉन्वेक्स ऑफ फोकल लेंथ 5 दिस करें कि निम्नलिखित लेंसेज में, फॉलोइंग लेंसेज में कौन से लेंस को आप प्रीफर करेंगे, कौन से लेंस को आप जो है वरीयता देंगे, तरजीह देंगे इस्तेमाल करने के लिए जब आप, ठीक है, स्मॉल लेटर्स, डिक्शनरी में छोटे छोटे लेटर को पढ़ने के लिए आप कौन से, ठीक है, यहाँ पे लेंसेज हैं, कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, नहीं। कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, नो। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, यही यस है। कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। कन्फर्म है, क्या चीज़, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस आप फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, आपको मालूम होना चाहिए कॉनकेव लेंस आपका क्या होता है, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। और कॉन्वेक्स लेंस आपका क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। समझ में बात। क्वेश्चन नंबर 7 है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। हम चाहते हैं कि एक इरेक्ट इमेज प्राप्त करें एक ऑब्जेक्ट का यूजिंग ए कॉनकेव मिरर, लेकिन कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। क्या पूछा है बच्चों, यू की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ड्रा अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो जो दिया है बोलिए। हाँ हाँ वो आई नो ऑलरेडी। चलिए, यहाँ पे इरेक्ट इमेज है ऑब्जेक्ट का, इमेज इज इरेक्ट। इमेज क्या है, इरेक्ट है, दिया है ना, दिखाई दे रहा है। कॉनकेव मिरर है, मिरर कैसा है, कॉनकेव। तो मालूम है जब कॉनकेव मिरर है तो जो 6th कंडीशन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। कॉनकेव मिरर है तो
तो ये कंडीशन कब मिलेगी? व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये बिटवीन है, बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकल लेंथ दिया बच्चों F इजिकल टू, बताइए निगेटिव रखें कि पॉजिटिव? निगेटिव, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका फोकल लेंथ जो है कहाँ पर किधर बनता है ना, पॉजिटिव रहेगा। कैसे भूल रहे हो? फोकल लेंथ जब फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा, F इजिकल टू +15 सेंटीमीटर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब इसके बाद व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर पूछा है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ठीक, लार्जर और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। चलिए, तो सबसे पहले हाँ तो इसी में बता दे रहा हूँ क्या, ब्लू से। तो जब इमेज इज इरेक्ट है, इमेज क्या है? इरेक्ट है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि M इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा ना, पॉजिटिव होगा। M इज इक्वल टू पॉजिटिव, M की वैल्यू क्या होगी? कन्फर्म है? M इज इक्वल टू, इसका मैग्नीफिकेशन जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बिकॉज इमेज इज इरेक्ट, वर्चुअल, बिकॉज इमेज इज वर्चुअल। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज इमेज इज वर्चुअल। इमेज इसकी कैसी है? अगर रियल रहेगी तो M की वैल्यू निगेटिव रहेगी। क्लियर? फोकल लेंथ 15 है, इरेक्ट इमेज यूजिंग कॉनकेव मिरर। चलिए कैसे लगाएंगे? फार्मूला आपके पास क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u is not given, only focal length is given। तो इसमें जो बच्चों व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ, आपको मालूम होना चाहिए कि हमको इरेक्ट इमेज पाने के लिए, ठीक है, इरेक्ट इमेज पाने के लिए ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। याद रखिएगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और ये पोल है, ये पोल है। ठीक, और ये आपका फोकस है। पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे तो आप इधर इमेज पाएंगे। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज the object should be placed between pole and focus। अब देखिए फोकल लेंथ आप गिवन है कितना? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो कहाँ बनेगी इमेज? इनफाइनाइट पे बनेगी। कन्फर्म? लेकिन पोल और फोकस के बीच में जब रखेंगे इट मीन्स ज़ीरो, बिटवीन ज़ीरो एंड
15 सेंटीमीटर, 0 एंड ये आपका 0 है, ये आपका क्या है 0 है, मतलब अभी आप डिस्टेंस कोई कवर नहीं कर रहे हैं और यहीं से आप चलेंगे, ठीक है, यहाँ यहाँ इससे कम आपका रहना चाहिए। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि व्हाट शुड बी द रेंज, तो द रेंज शुड बी बिटवीन 0 एंड 15 सेंटीमीटर। अब 0 और 15 के बीच में होना चाहिए, 0 एंड 15 शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है, दीज 2 नंबर्स मस्ट बी एक्सक्लूडेड। अब इसके बाद इसका एक डायग्राम बना दीजिए। अब इसमें और क्या था, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, तो जब पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। चलिए एक डायग्राम है उसी पे, चलिए ये आपका कॉन्केव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सपोज करिए आपका फोकस है F, ये आपका पोल, ठीक है। अब इसके बाद पोल और फोकस के बीच में ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम दे दीजिए AB। क्या नाम देंगे, A एंड B। और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो बच्चों याद रखिएगा, यहाँ से एक रेज आप उठाइए, यूँ चल जाएगा, ठीक है, ये जाएगी और फिर लौट के आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ से एक रे उठाइए और ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है, ये एंगल I और ये एंगल R, समझ में आई बात। फिर उसके बाद इसको आप बढ़ाइएगा, ये आप जब इसको बढ़ाएंगे तो ये जहाँ पे मीट करेगी ये आपका AB डैश इज द इमेज, A डैश B डैश, समझ में, क्लियर है। और ये आप थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये आपका एंगल I है और ये आपका एंगल R है। चलिए ठीक। अब इसके बाद नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द टाइप ऑफ मिरर, किस टाइप का मिरर फॉलोइंग सिचुएशन के लिए इस्तेमाल किया। हेडलाइट्स ऑफ ए कार, कार की हेडलाइट, तो आप पीछे पढ़े हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, इसमें आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर भाई हेडलाइट है। कॉनकेव मिरर जब फोकस पे रखेंगे तो उसकी जो रेज है पैरेलल होती है और बहुत पावरफुल होती है, पावरफुल बीम ऑफ लाइट। उसके बाद साइड रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल, इसमें आप इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स का, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह आप पीछे पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये इरेक्ट इमेज को शो करता है और वाइड एरिया को कवर करता है, और वाइड एरिया को कवर करता है प्लस जो इमेज देता है वो डिमिनिश देता है, छोटी देता है, ताकि ड्राइवर को, इसीलिए ना पीछे पड़े थे कि ड्राइवर के सामने, ठीक है, पीछे की चीज़ों को देखने के लिए कौन सा मिरर लगता है, कॉन्वेक्स मिरर लगता है, ताकि वो पूरी ट्रैफिक को क्या नाम है कवर कर सके। समझ में आई बात। उसके बाद सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, क्यों, इसलिए कि पूरी सन रेज को कंसंट्रेट कर देता है कॉनकेव मिरर, ताकि भाई फर्नेस है तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस किया जा सके। क्लियर।
बोलिए इसको और क्या नाम है, इसका रीज़न देना चाहते हैं तो रीज़न भी क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर, एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। ये वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी इमेज लेके आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका हाफ आधा हिस्सा जो है कवर्ड कर दिया गया है, ढक दिया गया है। अब ब्लैक पेपर, काले कागज़ से, एक ब्लैक पेपर से कॉन्वेक्स लेंस का हाफ पोर्शन जो है क्या कर दिया गया है, ढक दिया गया है। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज, क्या ये लेंस जो है कंप्लीट इमेज को प्रोड्यूस करेगा? तो आंसर होगा यस, यस, ठीक है। दिस लेंस विल श्योरली प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज, ऑल दो ये हो सकता है कि उसकी ब्राइटनेस थोड़ा सा डिम हो जाए, उसकी चमक थोड़ा सा फीकी पड़ जाए, लेकिन श्योरली जो है ये लेंस जो है कंप्लीट इमेज को प्रोड्यूस करेगा। वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। चलिए इसका ये देखिए, ये डायग्राम है। यहाँ पे देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इसमें इसका हाफ पार्ट क्या कर दिया गया, कवर कर दिया गया है। ये हाफ पार्ट कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया। तो अब जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं F1 और 2F1 के बीच में, तो ये क्या करें, इसका जो हाफ पोर्शन जो है क्लियर है, जो अनकवर्ड पोर्शन है इससे रिफ्रैक्टेड होकर के, ठीक है, आपको A', B' इमेज देगा, ठीक है। इमेज कंप्लीट बनेगी, उसमें कोई क्या नाम है प्रॉब्लम नहीं होगी, बस उसकी ब्राइटनेस थोड़ा सा कम होगी। तो ये रिफ्रैक्टेड होगी रेस इसके हाफ, ठीक है, क्लियर लेंस से, बोलिए कॉन्वेक्स लेंस। ये तो कवर्ड किया हुआ है, ये अनकवर्ड है, यहाँ से इसकी रेस रिफ्रैक्ट होके जाएगी। इसी तरीके से जब हम नीचे के पोर्शन को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, ढक देंगे, तो ये ऊपर के पोर्शन से रिफ्रैक्ट हो करके आपको कंप्लीट इमेज देगी। क्लियर? यहाँ पे देखिए, यहाँ रखे हैं, यहाँ पे इसकी इमेज मिल रही है। ओके, इसको कहाँ रखे, F1 और 2F1 के बीच में, सही। यहाँ भी देख लीजिए, ऊपर का कवर्ड है ब्लैक पेपर से, यहाँ पे AB ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज बन रही कहाँ पे, A', B' पे, और ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या था, किस पे, ऑप्टिकल सेंटर और F1 और 2F1 के बीच में रखा गया है, F1 और 2F1 के बीच में रखा गया है। यहाँ पे भी F1 और 2F1 के बीच में, नहीं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इट विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज, ठीक है। हाल तो ये हो सकता है कि इट्स इमेज की जो इंटेंसिटी है, द इंटेंसिटी इमेज में बी डिम नॉट ब्राइट। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर in length is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and the nature of the image. हम यहाँ से कल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके।